बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रोज़े क़यामत इस शख्स की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा जो तकब्बुर के तौर पर अपना अज़ार घसीटता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4311। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रोज़े क़यामत इस शख्स की तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा जो तकब्बुर के तौर पर अपना कपड़ा घसीटता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4312। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस असना में कि एक आदमी तकब्बुर के तौर पर अपना तहबंद घसीटता था, इस वजह से इसे ज़मीन में दंसा दिया गया और वो रोज़े क़यामत तक ज़मीन में दंसता चला जाएगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4313। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद जो टहनों से नीचे हो जाए जहन्नम में ले जाता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4314। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी एक घाटी के पास से गुज़रा जिसमें मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा था। इसे ये भला महसूस हुआ तो उन्होंने कहा, अगर मैं लोगों से अलग थलग हो जाऊं तो मैं इस घाटी में रहाइश इख्तियार कर लूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी ख्वाहिश मत करो, क्योंकि तुम में से किसी का अल्लाह की राह में ठहरना इसका अपने घर में 70 साल नमाज पढ़ने से बेहतर है। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह की राह में जहाद करो। जिस शख्स ने फवाक नाका थाने से 2 दफ़ा दूध निकालने के दरमियानी वक्फे जितना अल्लाह की राह में कताल किया तो इस पर जन्नत वाजिब हो गई। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3830। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में एक दिन निगहबानी करना 1000 दिन की इबादत से बेहतर है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3831। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले 3 शख्स मुझ पर पेश किए गए, शहीद, इफ़्तो असमत वाला जो सवाल करने से बचता है, और वो गुलाम जिसने अल्लाह की इबादत अच्छे अंदाज में की और अपने मालिकों से भी खैर ख्वाही के। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 3832। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो, फिर इसे पढ़ो और सो रहो। रात को नमाज में तिलावत करो, लेकिन सारी रात नमाज ना पढ़ो, बल्कि कुछ वक़्त आराम भी करो, क्योंकि कुरान इसे सीखने वाले और इसके साथ क़याम करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे चमड़े की एक थैली कस्तूरी से भरी हुई हो और इसकी खुशबू हर जगह महकती हो। और जिसने कुरान सीखा फिर सो रहा, हालांकि कुरान इसके सीने में है, इसकी मिसाल इस तरह है जैसे चमड़े की थैली में कस्तूरी हो और इसका मुंह रस्सी वगैरह से कस कर बांध दिया गया हो। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 217। हज़रत अबू तफ़ैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि असफ़ान के मकाम पर हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की। इन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्के का गवर्नर मुकर्रर फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आप वादी मक्का के बशिंदों पर इनके मामलात की देखभाल के लिए अपना नायब किसे मुकर्रर करके आए हैं। उन्होंने कहा, मैंने इब्ने अब्ज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कायम मकाम मुकर्रर किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इब्ने अब्ज़ कौन साहब हैं? उन्होंने कहा, हमारे मौला आज़ाद करदा गुलाम हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपने एक मौला को इन पर हाकिम मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा, वो किताब अल्लाह के आलिम हैं, इल्म मिरास के भी आलिम हैं और फ़ैसला करने की सलाहियत भी रखते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई सच फरमाया था।
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم اور اس پر عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا اور اس سے اعراض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 220۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 221۔